दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार शास्त्री आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सीखो मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज चला रखी है कि आपकी हैंड राइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। और सबसे पहले इस सीरीज में हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको कैपिटल ABCD बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना सिखाया गया है। और आज दोस्तों हमारा जो अगला 3rd वीडियो है, इस 3rd वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो रेगुलर ABCD है, यानी जो स्मॉल ABCD है, उसको सिंपल किस तरह से लिखा जाता है। कैलीग्राफी वाले जो लेटर्स हैं वो हम अगली सीरीज़ में लेकर के आएंगे। सबसे पहले आपको उसमें भी हम लोग कैपिटल ABCD सिखाएंगे, उसके बाद में स्मॉल लेटर सिखाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कैपिटल को और किस तरह से रेगुलर लेटर्स को लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए। लेकिन दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही उसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपके व्यूज़ इस तरह से कम आएंगे, सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे, तो हमारा हौसला अफजाई नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सीखो मेरे साथ चैनल आपके साथ में हमेशा है, और आपको हमेशा एक सुंदर लेखन, एक सुंदर स्पोकन के लिए आपके साथ में आपको लेकर के चलेगा। लेकिन बस आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप हमें मोटिवेट करें, और मोटिवेट तरीका करने का जो तरीका है वो ये है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक रिप्लाई भी क्या करें, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट में बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं। बेल आइकन को दबाइए और आइए चलते हैं, लेकर के चलते हैं आप सभी को रेगुलर ABCD। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आज हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं किस तरह से रेगुलर ABCD लिखी जाती है। थोड़ा मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये A फॉर एप्पल इस तरह से लिखना है। अब इसमें दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे बीच की जो 2 मिड लाइन्स है, इन दोनों मिड लाइन्स को, ये टॉप है और ये हमारा बेस लाइन है, इन दोनों के बीच में ही हमें लिखना है। कोशिश करूँगा दोस्तों आज A से लेकर के Z तक आपको मैं बता दूँ, लेकिन आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें। मैं एक बार पुनः आपको ये बात बता रहा हूँ कि A लिखने का जो तरीका है, जब हम कैलीग्राफी के रेगुलर लेटर्स जब देखेंगे तो उसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो देखिए, एक बार यहाँ से हमने स्टार्ट किया ऊपर से, और यहाँ ला करके यहाँ हमने छोड़ दिया। वापस देखिए, यहाँ टॉप से स्टार्ट किया, यहाँ लेकर के एक सर्किल टाइप बनाया और यहाँ छोड़ दिया। यहाँ लेकर के यहाँ हमने एक सर्किल टाइप बनाया और यहाँ छोड़ दिया। बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस। पेंसिल को आपको रखना है, इरेजर आपको साथ में रखना है। अगर मिस्टेक होती है तो बार बार मिस्टेक होगी, क्योंकि अच्छा काम जब भी हम सीखते हैं, अच्छा काम जब भी करते हैं तो उसमें परेशानियां आती है, लेकिन जो काम जितना ज़्यादा कठिन होगा उसका आनंद भी आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। वापस देखिए, यहाँ टॉप से हमने स्टार्ट किया और यहाँ ला करके हमने इसको छोड़ दिया। टॉप से स्टार्ट किया, यहाँ ला करके यहाँ छोड़ दिया। तो ये सबसे पहले हमारा हुआ A फॉर एप्पल। B किस तरह से बनेगा, यहाँ टॉप से आएगा एक स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने उसमें सीखी थी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये एक हाफ सर्किल यहाँ बन जाएगा। देखिए, वापस स्ट्रेट लाइन आई, ये यहाँ से हाफ सर्किल बना, और ये दोस्तों कैलीग्राफी जब भी हम सीखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे हमने फर्स्ट लेटर लिखा, तब से लेकर के हमारा जब तक वो स्पेलिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा पेन पिक नहीं होना चाहिए, यानी पेन हमारा नहीं उठना चाहिए। अगर पेन उठ गया तो फिर हमारी प्रॉपर वो कैलीग्राफी नहीं होगी। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका पेन बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। वापस देखिए, एक बार यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेकर के आए,
वापस ऊपर गए, ऐसे हमने ड्रॉ किया। यहाँ स्ट्रेट लाइन एक नीचे, वापस ऊपर गए ये। अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो जब रेगुलर स्पीड में लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से एक डाउन, फिर एक शेप यहाँ से यहाँ आई, फिर ये शेप यहाँ आई, और इसको हमने यहाँ पे एक बार थोड़ा बड़ा देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आई, यानी ये शेपिंग में हमने इसको यहाँ से बेंड किया इस तरह से, और बेंड करते हुए इस तरह से हमने मिक्स कर दिया। ये आए, ये आए, ये आए। तो जो सबसे बेटर तरीका वो है ये। आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है सी। अब सी हमें किस तरह से लिखना है, जैसे हमने कैपिटल सी लिखा था उसी पैटर्न में, उसी स्टाइल में हमें सी लिखना है। देखिए यहाँ हम पेंसिल लेकर के आए और हमने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पेंसिल लेकर के आए, ये सी लिख दिया, यहाँ लिख कर के आए, ये सी। बस इसकी जो शर्त है वो यही है कि वो दोनों ही, यानी ये वाली लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है जस्ट ये भी वहीं पे फिनिश होनी चाहिए, यानी यहाँ आए और यहाँ पे फिनिश, यहाँ आए लगभग वहाँ पे फिनिश। अब जब डी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट, तो जब डी बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ हम आए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने सी स्टार्ट किया और यह आ करके और वापस इसको यहाँ आ गए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ऊपर गए और बिल्कुल उसी लाइन के नीचे नीचे आके हमने यहाँ छोड़ दिया। वापस देखें, यहाँ से हम गए, ऊपर गए और नीचे लाके छोड़ दिया। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है वो लिखने का जो स्टाइल है वो रॉन्ग है। यहाँ आपको जाना है हल्के हाथ से उसी लाइन के नीचे, बिल्कुल उसी के ऊपर चलते हुए आपको डी बनाना है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद ई बड़ा ही सिंपल होता है। ये आए और ये ई, यहाँ से आए ई, यहाँ से आए ई, ई फॉर इंग्लिश, एफ, यहाँ से आए एफ, यहाँ से आए एफ, फिर दोस्तों जी। जी हमें किस तरह से बनाना है दोस्तों, कि जी बनाने का तरीका है कि हमें यहाँ पे एक गोल सर्किल करना है और इस तरह से हमें जी बनाना है। यहाँ पे हमें एक गोल सर्किल करना है और इस तरह से जी बनाना है। यहाँ गोल सर्किल बनाना है और इस तरह से जी बनाना है। एच, अगला जो लेटर है वो है एच। मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि आधे आधे घंटे के वीडियो बन रहे हैं, तो आज मैं हर लेटर को 4-5 बार बना करके ही दिखा रहा हूँ आपको। जी के बाद में दोस्तों हमारी अगली कड़ी जो है वो है एच। यहाँ स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ वापस ऊपर जाएंगे और उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ये लाइन ड्रॉ की, ऊपर गए, वापस यहाँ छोड़ दी, लाइन ड्रॉ की, ऊपर गए, छोड़ दी, लाइन यहाँ से यहाँ आए, ऊपर से नीचे छोड़ दी। दोस्तों जब भी आप मेरा ये चैप्टर देखें, जब भी वीडियो को देखें, तो आपको भी मेरे साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और पेन पेंसिल लेकर के आपको बैठना चाहिए। मैं तो सलाह ये दूंगा कि आपको पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, इरेजर यूज़ करना चाहिए, और 4 लाइन की कॉपी तो आपको लेनी ही लेनी है। आई बड़ा ही सिंपल तरीके से यहाँ से यहाँ हमने लिया और एक
पॉइंट यहाँ पे लगा दिया इन दोनों लाइंस के बीच में। ये हमारी बॉर्डर लाइंस है दोनों। या हमने लिखा और ये आई, या हमने लिखा और ये आई। नेक्स्ट हमारा लेटर है दोस्तों जे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सीधा, यहाँ से यहाँ आकर के ये और एक पॉइंट यहाँ से आए पॉइंट एक यहाँ, ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आकर के यहाँ छोड़ा और यहाँ। जब इसका हम कैपिटल लिख रहे थे तो हमने उसको इस तरह से लिखना आपको सिखाया था। ये अब उसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि पहली बात तो ये यहाँ से स्टार्ट ना होकर के यहाँ स्टार्ट होगा, इसकी जो बॉटम लाइन होगी वो ये ना होकर के ये होगी, और इसके ऊपर ये टॉप लाइन भी नहीं होगी। तो देख लीजिए जे जे। नेक्स्ट हमारा लेटर है दोस्तों के। के को किस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ ऊपर जो टॉप लाइन है ये वाली, यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है, और इसका ये हमको लगभग मिड देखना है यहाँ पे, उसको हमें यहाँ और उसको हमें यहाँ इस तरह से बनाना है। सीधी लाइन ली, ये किया, ये किया, सीधी लाइन ली, ये किया, ये किया। ये हमारा के फॉर किंग हो गया, के फॉर नॉलेज हो गया। नेक्स्ट एल। एल में दोस्तों सीधा एक लाइन खींच दें, ये एल का पार्ट है। सीधी एक लाइन खींच देंगे, ये एल का पार्ट है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है एक सीधी लाइन खींच देना भी एल है। एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ये एल है। जब हमने इसको कैपिटल में लर्न किया था तो हमने इसको इस तरह से यहाँ इस तरह से हमने इसको सीखा था, लेकिन यहाँ पे तो बस एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये एल का पार्ट है। एम के लिए दोस्तों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ लेकर के आइए और यहाँ लेकर के आइए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वापस ऊपर जाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। वापस देखें, यहाँ से एक लाइन, ये। कुछ लोग जब इसको लिखते हैं तो उनके पता ही नहीं लग पाता कि वो एन लिख रहे हैं या एम लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। तो देखिए आपको 2 बार करना है, एक बार यहाँ से यहाँ लाए, फिर वापस गए और यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए। ये आपका बन गया एम। एम बन जाने के बाद में दोस्तों हमारी जो अगली कड़ी है वो आएगी एन की। जब हम यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक आ रहे थे तो हमने एक बार वैसा ही शेप और बनाया था, तो दोस्तों ये हमारा एम बना था। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो शेप है ये केवल एक ही बार बनाएंगे, यानी यहाँ आए और ये हमने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ आए और यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से ऊपर से नीचे आए, वापस ऊपर गए, टच करते हुए वापस नीचे आ गए, यहाँ से यहाँ गए, टच करते हुए वापस आ गए। तो इस तरह से ये हमारे, सबसे पहले हमने ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बॉम्बे, सी सीखा, डी किस तरह से बनाना है, एफ किस तरह से बनाना है, जी किस तरह से बनाना है, एच किस तरह से बनाना है, आई किस तरह से बनाना है, ये जे बनाना हमने सीखा, ये के सीखा, एल सीखा, एम, और उसके बाद में सीखा हमने एन। अब अगली कड़ी में दोस्तों हम सीखेंगे ओ। ओ बनाने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है।
हमने यहाँ पे एक सर्किल बना दिया इस तरह का। ये सर्किल दोस्तों हमारा ओ है। बस ध्यान हमें रखना है कि ये ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, और ऊपर यहाँ पे टच करता हुआ हो, नीचे यहाँ पे टच करता हुआ हो। और कुछ लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, तो ऐसे नहीं बनाना। या कुछ लोग इसको एक साइज में, एक की शेप में बनाते हैं, तो एक की शेप में भी नहीं बनाना। ये हमें जैसे बैंगल्स होते हैं, चूड़ी जैसी होती है, उस चूड़ी की जैसे हमें, जैसे मून होता है उस मून की जैसे बनाना, जैसे सन होता है सन की जैसे बिल्कुल राउंड शेप इसको देनी है। नेक्स्ट है दोस्तों पी फॉर पंजाब। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ लेकर के आए, और फिर हमने यहाँ से हाफ सर्किल बना के ये बना दिया। यानी जैसे हमने कैपिटल पी हमने सीखा था वैसा ही हम ये बनाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस ये है कि इसका एक हल्का सा नुक्का, एक हल्की सी एक लाइन बाहर निकली हुई होती है, और ये जो हाफ सर्किल है वो यहाँ से यहाँ तक बनता है। जैसे देखिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की। ये आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन खींचना सीखें, और आपकी पेंसिल बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। 4 लाइन की कॉपी का यही प्रॉफिट होता है कि हमारी जो हाइट है वो हाइट प्रॉपर हमें आ जाती है, कि प्रॉफिट हाइट से हम लोग अपने लेटर्स को बनाना सीखते हैं। सीधी स्ट्रेट लाइन खींची, हल्की सी ऊपर होएगी, और पी फॉर पार्लियामेंट। जैसा दोस्तों ये बना है, इसका अपोजिट स्टाइल में क्यू बनता है, और एक थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकलता है, बिल्कुल राउंड शेप, और राउंड शेप में आकर के इस तरह से ये आपका हो गया क्यू फॉर क्यून। हल्का सा नुक्का बाहर निकलता है बिना पेन उठाए। आप शुरू में बना सकते हैं पेन उठा करके, लेकिन जब हम कैलीग्राफी को प्रॉपर सीखेंगे, प्रॉपर वर्ड हमारे सामने आ जाएंगे, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है आर। आर बनाने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके आप सीख लीजिए। पहला जो स्टाइल है वो पहला स्टाइल इस तरह से और ये बनाया जाता है, यानी यहाँ से एक ये लाइन खींची और इस तरह से बना दी। यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक बैंड बनेगा। या फिर इसका दूसरा बनाने का तरीका ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा बनाने का तरीका ये, यहाँ से ऊपर से आए, नीचे एक बैंड दिया और आर हमारा तैयार हो गया। तो आप चाहे इसको इस तरह से बनाएं, चाहे आप इसको इस तरह से बनाएं, आपको दोनों ही सीखने पड़ेंगे। क्योंकि दोनों इसलिए सीखने पड़ेंगे कि हमारे जब स्पीड में जब हम लिखेंगे तो स्पीड में ये वाला जो लेटर है वो हमारे काम आएगा। इसलिए आप इसकी भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेटर है हमारा एस। एस बनाने का जो तरीका है वो ये है, लेकिन अभी हमने इसको स्मॉल एस में इस तरह से हम बनाएंगे। अभी आप इसको रहने दीजिए। ये इस तरह से एस हमारा बनेगा, यानी यहाँ से लिया जो कैपिटल एस था वैसा का वैसा स्मॉल, हाफ सर्किल में और उसके बाद हाफ सर्किल, ये एस हमारा तैयार हो गया। यहाँ से लिया, यहाँ प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू मेरे साथ में, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, आनंद आएगा। विदिन 7 डेज़ मैंने आपको कहा कि 7 दिन में ही आपकी जो हैंड राइटिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी। मैं आपको लिख करके बताऊंगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि पता नहीं इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ये आपके हो गया एस। वापस देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ। सबसे जो मेन चीज़ इसमें ध्यान देने की है वो ये है कि जितना हाफ सर्किल ये बनता है उतना ही हाफ सर्किल ये बनना चाहिए। यानी ये जो लाइन है उस लाइन के हाफ में एक हाफ सर्किल बनना चाहिए और दूसरे हाफ में ये बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लेटर है टी। एक स्ट्रेट लाइन आई और हल्की सी बेंड होकर के हमने ये टी बना दिया। एक स्ट्रेट लाइन आई,
और स्ट्रेट लाइन से हल्का सा बेंड किया और लाइन बीच से कट कर दी। ये हमारा T4 टाइगर हो गया। यहाँ से आई और हमने हल्का सा कट कर दिया, स्ट्रेट लाइन आई, हल्का सा कट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ए से लेकर के और टी तक हमने सीख लिया। अब अगले जो लेटर हैं वो अगले लेटर की तरफ चलते हैं। अगला हमारा लेटर है यू। यू दोस्तों किस तरह से बनाना है हमें, यहाँ हमने एक ऐसे लाइन यूं खींची, देखिए आप, और फिर हम इसे वापस लेकर के आ गए। यहाँ से यहाँ और यहाँ छोड़ दी, यहाँ से गए ऊपर गए नीचे छोड़ दी, यहाँ से ऊपर गए नीचे छोड़ दी, यहाँ से ऊपर गए नीचे छोड़ दी। इसको दोस्तों आपको हज़ारों बार लिखना है, बार बार लिखना है। 7 डेज़ में बहुत ज़बरदस्त परिणाम आपके सामने आएंगे, लेकिन बस रोज़ आपको 2-4 घंटे इसको देना पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि यदि 7 दिन आपने लगातार 5 घंटे मेरे साथ में इसको दे दिया तो ये समझ लिए कि मात्र 35 आवर्स यानी 35 घंटे में ही आपकी राइटिंग में बहुत बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये दोस्तों उसी कंडीशन में आएगा कि ये आप 35 आवर्स मेरे लिए दे दें। आप खुद सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, साथ चलिए। नहीं आप में इम्प्रूवमेंट होता तो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे सीखो मेरे साथ में लिखा हुआ है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे मेरे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं 800560000369। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। आप इस मोबाइल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप हल्की सी मेहनत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, खुद सीखिए। और ख़ास तौर से माता बहनों को कहना चाहूँगा कि अगर माता बहनें सीखेगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाएगी। इसलिए माता बहनें सारे दिन ये प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके फिर अपने बच्चों को सिखाएं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। दोस्तों अगले लेटर की तरफ चलते हैं और हमारा अगला लेटर है वी। दोस्तों यहाँ से आएँ और यहाँ ऊपर चले जाएं, यहाँ से आएँ यहाँ ऊपर चले जाएं, यहाँ से आएँ, जैसे एक सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी कॉर्न की जैसे। यहाँ से आए, ये गैपिंग का ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। यहाँ से आए ऐसे चले जाएं। जब डब्ल्यू बनाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं इसको डब्ल्यू बोलते हैं या डब्ल्यू बोलते हैं। असल में इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो है डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू इस तरह से बनता है। यहाँ से आए, यहाँ से ऐसे और वापस ऊपर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको बताया था मैंने पहले भी कि जितनी हाइट में ये लाइन है उतनी ही हाइट में ये लाइन भी जाएगी, उतनी हाइट में ये जाएगी, उतनी हाइट में ये जाएगी। सबकी जो हाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर वापस नीचे आए, फिर ऊपर गए। डब्ल्यू। एक्स दोस्तों उसी तरह से बनेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये अभी वही कैलीग्राफी का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको जो कैपिटल लेटर्स हैं उन्हीं को रेगुलर लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। तो एक्स लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ से यहाँ आया और ये, यहाँ से यहाँ आया और ये, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। वाई को लिखने का तरीका है कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ आएगी और एक इसको इस तरह से बनाएगी। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ी होनी चाहिए, यानी लगभग इन दोनों के बीच की पोजीशन, यानी ये आपके एंगल इसमें क्रिएट होना चाहिए। यानी ये एंगल आपके यहाँ आया और यहाँ से आपने इसको इस तरह से क्रिएट किया।
यहाँ से एंगल ये बना और यहाँ से आपने इसको ये बनाया, ये आपके हो गया y। और लास्ट में दोस्तों हम आते हैं z पे, ये z बनेगा इस तरह से। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बनाएंगे, लेकिन ये बाद में बनेगा दोस्तों 3 की जैसे। अभी हमें आपको सिर्फ यही सीखना है कि ये z है। जब हम ये सीख जाएंगे तो उसके बाद में, अब आज हमने जो नॉर्मल लेटर्स हैं उन नॉर्मल लेटर्स को हमने दोस्तों बनाना सीखा है। नॉर्मल लेटर्स को हमने बनाना सीखा है दोस्तों। और नॉर्मल लेटर्स को जब हम लोग बनाना सीख गए तो उसके बाद में कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल जो लेटर्स है उनको कैलीग्राफी में यानी ऑर्नामेंटेड तरीके से कैसे लिखते हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जब हम ए फॉर एप्पल सीखेंगे तो ये देखो इस तरह से ए फॉर एप्पल लिखा जाता है। यहाँ से ऐसे एक आएगा, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये आया, ये आया, ये आपके ए फॉर एप्पल बना। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, फिर बी किस तरह से लिखेंगे, डी किस तरह से, सी किस तरह से, एफ जी जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को लिखने का एक तरीका होगा। तो ये सारे जो तरीके हैं वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज जो जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों YouTube पे जब आप देखेंगे तो हज़ारों वीडियो कैलीग्राफी को लेकर के भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी है, लेकिन सबके अपने अपने प्रयास हैं। और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन उन वीडियोस में देखने के बाद में मुझे सबसे जो मेन बात सामने आई वो ये आई कि वो लोग शायद आपको साथ में लेकर के नहीं चल रहे, यानी वो सिर्फ लिख रहे हैं और आप उनके साथ में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। शायद ऐसा मैंने देखा है, लेकिन मैं आपको साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ, आपको शेपिंग दिखा रहा हूँ कि ये शेपिंग इस तरह से होनी चाहिए। तो आप जो है मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ लेटर्स जो हैं कैलीग्राफी के, जो कुछ लेटर्स हैं वो तो इतने प्यारे बनते हैं, इतने सुंदर बनते हैं कि आपको देख करके ही नज़र लग जाती है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं वो। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट होगा। तो अब तक हमने इसमें जो भी सीखा है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, आशा करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी से कहना चाहूँगा, माता बहनों से, जो बिजनेसमैन हैं या किसी सर्विस में है या स्टूडेंट हैं, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो एक बार पुनः कहूँगा कि पूरा देखें। और जब भी देखें आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल आकर के मेरे से सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। झोटवाड़ा जयपुर में मैं रहता हूँ। आप मुझसे पर्सनल क्लासेज ले सकते हैं जिसका चार्जेज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप अगर सीखते हैं तो नॉर्मल चार्जेस पे आपको सिखाया जाएगा और मुझे खुशी होगी इस बात की कि मैंने किसी के हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया। तो दोस्तों नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे। धन्यवाद।